एस्पाइरिन, पैरासिटामोल। एंटीबायोटिक जिसमें क्लोरामफेनिकोल और क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट जो सल्फामाइड है और सल्फानिथॉक्साजोल, यह दोनों तैयार कर लीजिएगा। इसमें और भी कुछ चीजें अभी हैं, एंटीवायरल एजेंट जैसे एसाइक्लोवीर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट जैसे फेनोबार्बिटॉल, डाइजेपम। ठीक है, यह देखिए तैयार कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट इसमें सबसे है HIV एड्स रिलेटेड ड्रग, ठीक है, जिसे AZT जाइडोडिन बोलते हैं। हो सकता है एक एक या दो दो नंबर में ना एक क्वेश्चन खूब आ जाए इसमें से। HIV एड्स के बारे में मतलब उससे रिलेटेड कौन सी ड्रग ली जाती है उसका नाम बताइए, तो AZT जाइडोडिन। इस प्रकार से इसको तैयार करें, एक एक दो नंबर में खूब क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है समझ रहे हैं किस में कौन सी दवा ली जाएगी। जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको मेडिसिन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। फिर आते हैं, केवल एक ही फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल, स्पेस, लैटिस, इनकी डिफिनीशन। आने को अगर जो आने वाली चीज़ है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें फर्स्ट क्या, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेज, मिलर इंडिसेज आपको डिटेल बताया गया है। वो तो तैयार करने की बहुत नीड नहीं, खाली एक बार देखोगे तैयार हो जाएगा। अरे नोट कर रहे हो ना, या वो सिलेबस लेकर निशान लगा लेना, मेरे हिसाब से रफ पर नोट कर लेना, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन सुन के नोट कर लीजिएगा, उसके बाद उस पर ट्रिक लगाते रहिएगा कि कितनी बार क्या पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़िए। तो क्या हो जाएगा इसमें, लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेज, सिमेट्री एलिमेंट इन क्रिस्टल, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NaCl KCl की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, जिसमें पाउडर मेथड तैयार कर लीजिएगा। ठीक, जिस पर लाइट डाली जाती थी, पीछे फिल्म बनती थी, पाउडर मेथड को तैयार कर लीजिएगा वहां से। अब उसके बाद आया क्या, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर में आते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर में देखिए, पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, जिसमें नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड एंड नेटवर्क, ये सब हो गए। फिर उसमें होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स, इनको तैयार करिएगा। बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड फोर्सेज इन पॉलीमर्स, जिसमें कोहेसिव एनर्जी एंड डीकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर है। उसके बाद इसमें से मुझे तो नहीं लग रहा बहुत कुछ आएगा, लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर में आप एक काम करेगा, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास तैयार कर लीजिएगा, लाइट स्कैटरिंग मेथड और ऑस्मोमेट्री, लाइट स्कैटरिंग मेथड और ऑस्मोमेट्री यह भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद आप लोगों ने क्लास छोड़ दिया था, लास्ट में मैंने लाइट स्कैटरिंग मेथड और ऑस्मोमेट्री ये सब पढ़ाना था, उस बस इसमें से इतना आ जाएगा। सिलिकॉन फास्फाजिन, सिलिकॉन फास्फाजिन में आपने नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राईफास्फाजिन तैयार कर लीजिएगा, और कैसे यह इनऑर्गेनिक पॉलीमर की एग्जाम्पल है सिलिकॉन और फास्फाजिन, वह बता दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आसान सा है, कुछ नहीं है। ठीक, इनऑर्गेनिक पॉलीमर ऑक्सीजन के साथ साथ सिलिकॉन भी आ गया, इसलिए ना कहा गया था, पढ़िए डिफिनीशन लिखा गया वहाँ। फिर आते हैं काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन में, उसमें देखिए इंपॉर्टेंट है एडिशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, बड़ी मुश्किल से इसमें से ढूंढा हूँ, पूरा चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ को पॉलीमराइजेशन, एडिशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, विनाइल पॉलीमराइजेशन जो फ्री रेडिकल विनाइलिक पॉलीमराइजेशन है, आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसमें पॉलीएस्टर, एमाइड, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इपॉक्सी रेजिन, पॉलीयूरिथेन, सब इंपॉर्टेंट, कुछ छोड़ने लायक नहीं है। खाली मैंने एक ही दो टॉपिक छोड़ी, पॉलीमराइजेशन टेक्निक, ठीक है, बाकी कुछ छोड़ने लायक इस चैप्टर में से नहीं है, ये तो आप तैयार कर लीजिएगा। इपॉक्सी रेजिन खूब आते हैं, पॉलीयूरिथेन हुआ, इपॉक्सी रेजिन हुआ, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन शॉर्ट में आते हैं। ठीक है, बाकी फ्री रेडिकल, विनाइलिक पॉलीमराइजेशन, ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आइए सिंथेटिक डाई, लास्ट में सिंथेटिक डाई में कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कलर में कौन सा कलर मतलब लाइट एब्जॉर्ब होगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसका, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसमें कुछ नहीं, क्लासिफिकेशन पढ़ने की नीड नहीं है,
केवल मेथिल ऑरेंज लाफ चल रहा है, मेथिल ऑरेंज, कांगो रेड, मैलेसाइड ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, फिनोलेफ्थलीन, फ्लोरिसीन, अलीजरीन एंड इंडिगो। फिनोलेफ्थलीन, फ्लोरिसीन फ्लोरिसीन, एलिजरीन एंड इंडिगो। या आपने तैयार, इंडिगो तो नहीं आता, एलिजरीन भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी हाँ कोई बात नहीं, इंडिगो और एलिजरीन नहीं आएगा, आप इसको छोड़ लीजिएगा। बाकी क्रिस्टल वायलेट, मैलेसाइड ग्रीन, कांगो रेड, मेथिल ऑरेंज और फिनोलेफ्थलीन और फ्लोरिसीन, यह तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यह आपका हो गया। मैं इसी के बाद अभी वीडियो बना ले रहा हूँ, अगर आप डाटा बचेगा तो मैं आपको उस डाटे में क्या बता दूंगा कि कैसे हम लोग ग्लूकोज के सारे आइसोमर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आज 4 हो गई, 5, 6, 7, 3 दिन आपके पास है। सबसे पहले काम ये लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम देखो मेन होता है एग्ज़ाम ही, आखिरी क्षण पूरे साल पढ़ने के बाद लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम का। इसमें आप लोगों ने गैप ज़्यादा ले रखा है, इसलिए डर मुझे लग रहा है थोड़ा सा। अगर ये क्लास थोड़ा पास में आए होते ना तो एग्ज़ाम फीवर मेंटेन रहता। अब तक तो सब अपना बिगाड़ चुके हो आप, इसलिए अब से बैठ जाओ, अब से बैठ जाइए और उसके बाद उसमें क्या करिए, लिखे रहिए, जो जो बताया गया है उसको क्रमशः तैयार करके ट्रिक लगाते जाइए आगे। ठीक है, बस ढेर सारी शुभकामनाएं आपको एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम आप खूब अच्छे से दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद फिर क्लास अपने समय से आइए, ताकि सिलेबस को सही समय से ख़त्म किया जाए। अभी यूनिवर्सिटी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रही है। अभी तो नोटिस भी आ चुकी है कि हो सकता है एनुअल एग्ज़ाम, लेकिन अभी वह डिसेबल पर्सन के लिए कहा गया है। ठीक है, कंटेंट को चेंज न करते हुए वह एनुअल एग्ज़ाम किया जाएगा, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम बंद हो जाएगा, लेकिन वो डिसेबल पर्सन्स के लिए अभी तक आया हुआ रूल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक आपको।